तो खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल किया गया है। आपको बताते चलें कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। इस नई अधिसूचना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में अब 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। वहीं वाणिज्य और उद्योग विभाग ने ये नई अधिसूचना जारी की है। बताते चलें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर राज्य में त्वरित अमल किया गया। आपको बता दें कि अब राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई है। इस नई अधिसूचना के तहत अब राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इस पर और भी ज्यादा तमाम जानकारियों के लिए रायपुर से सीधे लाइव हमारे साथ खुशबू ठाकरे जुड़ी हुई हैं। खुशबू, यदि हम बात करें तो राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019 और 2024 में संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस नई अधिसूचना के तहत क्या कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या संशोधन किए गए हैं? जी, बता दें कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी, जो 63वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि अन्य पिछड़े वर्ग को उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना में जो है यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग को औद्योगिक क्षेत्र में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, उसको लेकर जो है यहाँ पर घोषणा जारी कर दी गई है। वाणिज्य उद्योग विभाग ने जो है ये अधिसूचना जारी की है और भूखंड भूमि मात्रा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार जो है इसे लागू किया गया है। औद्योगिक नीति 2019-2024 में संशोधन करते हुए ये अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पहल की थी और 63वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। उसी घोषणा का यहाँ पर अमल करते हुए वाणिज्य उद्योग विभाग ने इसे अधिसूचना में जो है शामिल कर लिया है। जी खुशबू, यदि हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। तो खुशबू, यदि हम बात करें ये भूखंड कितने प्रतिशत भू प्राप्ति दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्य में? जी अगर बात करें तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित करने तथा भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भू पाटक पर उपलब्ध कराने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। उसी के अनुसार जो है वाणिज्य उद्योग विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया है। तो यहाँ पर कहा जा सके 10% उन्हें जो है यहाँ पर आरक्षण देने की यहाँ पर बात की गई थी और उसे ही जो है यहाँ पर अधिसूचना में शामिल किया गया है। एक तरह से जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए खुशी की बात है कि वो उद्योगों में जो है अपना आगे उन्हें बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें जो है सरकार की तरफ से 10% आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी एक तरह से कहा जा सकता है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए खुशी की लहर है। इस योजना के अंतर्गत जो घोषणा हुई थी, वो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसका जो है यहाँ अनुसरण होता दिखाई दे रहा है। जी खुशबू, यदि हम बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ये नई अधिसूचना जारी करना लोक लुभावन माना जा रहा है। तो सियासी नजरिए से यदि हम देखें तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इसके मायनों को लेकर? जी अगर बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग ने इस घोषणा का स्वागत किया था तहे दिल से और कुछ जगह देखा गया कि भाजपा ने भी जो है इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों को जो है इस पर आपत्ति जताई है। कुछ लोगों ने, उनका कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी और उद्योगों में आगे बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे पायदान पे जो है अन्य पिछड़ा वर्ग वहां पहुंचे हुए हैं कि उन्हें इस तरह के आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस तरह से जो है ये 10% उद्योगों में जो आरक्षण दिया गया है उससे पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर खुश होता दिखाई दे रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है खुशी की लहर उनमें देखने को भी मिल रही है। खुशबू, यदि हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग की जो अधिसूचना जारी करने के पीछे राज्य सरकार के उद्देश्य की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का क्या उद्देश्य साबित हो सकता है?
जी, अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री भी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो जिस तरह से देखा जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कई ऐसे वर्ग भी आते हैं जो आगे उद्योगों में बढ़ावा नहीं मिल पाता उन्हें, वो वहीं पर शिथिल रह जाते हैं। उन्हें जो है इस 10% के आरक्षण से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जो निचले स्तर पर काम करते हैं उन्हें भी जो है उद्योगों में एक आगे बढ़ाने के लिए एक जो जमीन है भूभाग की जरूरत होती है, उसमें 10% आरक्षण के बाद उन्हें जो है ये भूमि मिलेगी और उस पर वो उद्योग अपना खड़ा कर पाएंगे। तो एक अच्छी पहल यहाँ सरकार की तरफ से की गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आगे बढ़ाने का एक जो सरकार ने एक अलग जगाई है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, एक सराहनीय कदम यहाँ देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर खुशबू, ये एक सराहनीय पहल छत्तीसगढ़ सरकार की मानी जा रही है पिछड़ा वर्ग को लेकर। खुशबू, यदि हम बात करें तो सरकार की ओर से निर्धारित आरक्षण की अवधि कब तक मान्य रहेगी? वहीं जो नई अधिसूचना के तहत भूखंड भूमि की जो मात्रा है वो किन किन नियमों और प्रावधानों के अनुसार तय होगी? जी, अगर बात करें तो वाणिज्य उद्योग विभाग द्वारा जो महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधांतरित समस्त उद्योगों क्षेत्र में उद्योग सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू प्रजातित्व दर के प्रतिशत दर 1% भू पाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आरक्षण की अवधि नियति दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक जो पश्चात का हो उसे 2 वर्ष तक रखी गई है। तो यहाँ पर जो देखा गया कि 2 वर्ष तक जो है इसकी अवधि रखी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जिस तरह से जो औद्योगिक आरक्षित नियम जो यहाँ पर तय गए हैं वो दिन औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना दिनांक तक जो है यहाँ पर 2 वर्ष तक रखी गई है। जी खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और आगे भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर में आपको रायपुर से बता रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल सामने आया है। बता दें कि अब रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 10% पिछड़ा वर्ग के लिए भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इस बीच रायपुर की अगली बड़ी खबर पर रुख करेंगे। यहां पर अब समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि सभी जिलों के कलेक्टर विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को अब नोटिस थमाया जा रहा है। बता दें कि रायपुर कलेक्टर ने भी सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस पर भी और भी तमाम जानकारियों के लिए रायपुर से सीधे लाइव हमारे साथ खुशबू ठाकरे लगातार बनी हुई हैं। खुशबू, यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री की